लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाया है। आइए हम सब आज की सभा में आगे बढ़ें और अपनी आंखों को बंद करें। हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने चलेंगे। प्रेमेश्वर के पिता परमेश्वर, हम तेरे से शुक्रगुजार हैं इस दिन के लिए। आपके लोग दूरों करीब से एक बार फिर से विश्वासयोग्यता के साथ हर हफ्ते की तरह प्रभु जी आज भी एकत्रित हुए हैं। प्रभु जी आज के वचन के लिए प्रभु जी आपके साथ सहभागिता रखने के लिए स्वर्गीय पिता आप हमसे बातचीत करें। आपका वचन दोधारी तलवार की तरह रीमा वचन प्रभु जी हमारे हृदय में कार्य करें। हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाले हृदय और आगे करते हुए कदम दीजिए लॉर्ड। आपका वचन दोधारी तलवार है प्रभु जी, दोधारी तलवार से भी ज़्यादा चौखा है प्रभु जी, दोधारी तलवार से भी ज़्यादा तेज है प्रभु जी। हम विनती करते हैं कि आपका वचन आज हमारे जीवन में कार्य करे। आप बढ़ते चले जाएं और हम कम होते चले जाएं और हमारे जीवन से आप ही महिमा पाएं। आपके लोग में आज की प्रार्थना को छिपा रहे हैं, आज के वचन को आपके समक्ष रख रहे हैं प्रभु जी। आप हमसे बातचीत करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको आशीषित करें। आप सबको जय मसीह की। वी आर सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू आवर हेवनली फादर फॉर दिस वंडरफुल टाइम दैट ही हैज शोन अस। और परमेश्वर ने हमेशा हमें संभाला है जी। और इससे पहले कि हम वचन में बढ़े आगे, मैं बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट वीक ऑफ जो नेक्स्ट मंथ है उसमें लॉर्ड सपर होगा, जो फर्स्ट संडे। तो आप जूम मीटिंग में कोई भी जुड़ना चाहते हैं आप हमें मैसेज कर दें, हम आपको लिंक भेज देंगे। और आप वचन को ज़रूर सुनें ध्यान से। अगर आप अंतिम समय में परमेश्वर का कार्य करना चाहते हैं, अंतिम दिनों के विषय में और जानना चाहते हैं, हम यूट्यूब में और मैसेजेस ऐड कर रहे हैं हर हफ्ते, जो भी अंतिम दिनों को लेकर। और हम पिछले कई सीरीज़ में हम देख रहे हैं कि जो वेल्थ के ऊपर, फाइनेंसेस के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। और उसका जो अगला भाग है, आज हम लैंड की इम्पोर्टेंस देखेंगे जी परमेश्वर के वचन में। जो भूमि के बारे में परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाते हैं और क्या उसका महत्व है वचन में। वाई लैंड इज़ सो इम्पोर्टेंट इन दीज लास्ट डेज, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस, उसकी क्या अहमियत है जी, जो परमेश्वर ने वचन में मेंशन किया है। एंड there is always a significance in the spiritual realm for everything mentioned in the word of God. जो भी परमेश्वर के वचन में बात मौजूद है उसका आत्मिक जगत में ज़रूर कुछ ना कुछ महत्व है जी। अगर आप देखेंगे इस संसार में कई कारणों से अलग अलग युद्ध हुए हैं, अलग अलग लड़ाइयाँ हुई हैं जी। लेकिन दो मुख्य कारण जो जड़ हैं हर एक लड़ाई के, वो अगर आप देखेंगे, एक धर्म और जाति के वजह से, अलग अलग धर्मों की वजह से और जातियों की वजह से, और दूसरा जो है भूमि को हासिल करने के लिए, जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ को चेंज करने के लिए। ये दो ही मुख्य कारण, अगर आप जड़ में जाएंगे, बाहर से देखने में अलग अलग कारण होते हैं जी, लेकिन आप जड़ में जाएंगे तो यही दो कारण तक आप पहुंचेंगे जिसकी वजह से मैक्सिमम वॉर्स हुए हैं वर्ल्ड में, या मेजॉरिटी ऑफ जितने भी वॉर्स हैं वर्ल्ड में जो होते हैं, जो लड़ाइयाँ होती हैं। क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और हमें पता होना बहुत ज़रूरी है कि अंतिम दिनों में इसका क्या सिग्निफिकेंस है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंड इन द लास्ट डेज, अंतिम दिनों में क्या महत्व है जी इस बारे में, और क्यों है इसका फाइनेंशियल एस्पेक्ट से भी, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट से भी अगर हम देखेंगे, इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू, तो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंड। अगर हम देखें, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, जब छठे दिन, उससे पहले परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। वहीं से हमें मालूम होता है कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है पृथ्वी की, कि मनुष्य को बनाने से पहले पृथ्वी का होना आवश्यक है जिसके ऊपर मनुष्य को वास करना है। अर्थ वॉज इम्पोर्टेंट बिफोर द वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड बाय द वर्ड। लॉर्ड मेड हेवंस एंड द अर्थ इन जेनेसिस 1:1। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवंस एंड द अर्थ। तो आप पहले अध्याय की पहली आयत की बाइबल की आप इंपॉर्टेंस पढ़ सकते हैं हेवंस और अर्थ के। और परमेश्वर ने क्या कहा, जब मनुष्य को बनाया, उस पृथ्वी के ऊपर सब कुछ उपजाया और फिर मनुष्य को बनाया, ताकि पृथ्वी पर हर बात की बहुतायत हो, ताकि मनुष्य को कोई कमी घटी ना हो जब वो पृथ्वी पर कार्य करना शुरू करे। और परमेश्वर, जब हम पढ़ते हैं वचन में, सबसे पहली बात प्रभु ने क्या बोली आदम और हवा को, बी फ्रूटफुल, मल्टीप्लाई एंड इनहेरिट द अर्थ। फलो फूलो और पृथ्वी के अधिकारी बनो।
पृथ्वी के अधिकारी बनो. ही स्पोक द वर्ड एंड ही गेव डोमिनियन टू मैन ओवर ऑल द वर्क्स ऑफ द हैंड्स ऑफ गॉड. जो परमेश्वर ने अपने हाथों से रचा था, जो परमेश्वर ने वचन से रचा था, सबके ऊपर परमेश्वर ने अधिकार दे दिया मनुष्य को. और क्या कहा? फलो फूलो और पृथ्वी के अधिकारी बनो. अधिकारी बन जाओ पृथ्वी के. पृथ्वी को ये नहीं कहा कि तुम रूल करोगे मनुष्य के ऊपर, लेकिन मनुष्य को कहा कि तुम पृथ्वी के ऊपर रूल करो. और आपको पता है अचंभित करने वाली क्या बात है? आज भी वो रूल लागू है जी. पाप होने के बावजूद परमेश्वर ने अभी भी पृथ्वी मनुष्य को दी गई. ध्यान से सुनिएगा, 3 स्फेयर्स हैं, 3. स्वर्ग परमेश्वर का है. भजन संहिता 115 का 16 उसमें लिखा है द हेवन, इवन द हेवंस आर द लॉर्ड्स. हेवंस क्यों लिखा है जी? जो परमेश्वर का जो स्वर्ग है वो कई पार्ट्स में विभाजित है. वो अलग विषय जी, कभी हम और देखेंगे. उसके बाद इफिसियों 6 अध्याय उसकी 12वीं आयत से जब आप पढ़ेंगे तो 4 तरह की दुष्ट आत्माओं के बारे में लिखा हुआ है जी. प्रिंसिपैलिटीज, अलग अलग क्लासेस लिखे हुए हैं उनके. प्रिंसिपैलिटीज, पावर्स एंड रूलर्स ऑफ डार्कनेसेस एंड स्पिरिचुअल विकेडनेस इन हाई प्लेसेस. हाई प्लेसेस मतलब हेवनलीज जिसे हम कहते हैं जी इंग्लिश में. ठीक है जी. और परमेश्वर ने कहा द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड इज कमिंग और द प्रिंस ऑफ एयर इज कमिंग एंड आई एम नथिंग इन हिम. इस संसार का जो राजकुमार या राजा है, संसार का प्रभु ने कहा, पृथ्वी का नहीं कहा. प्रभु ने कहा द प्रिंस ऑफ द अर्थ इज कमिंग, प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड इज कमिंग. मतलब संसार जिस रीति से चलता है वो अंधकार की ताकतों के प्रभाव में चल रहा है जी. क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने पापों का छुटकारा दिया तो मनुष्य के लिए सब कुछ प्रबंध किया जी. लेकिन जब आदम और हवा ने पाप किया तो क्या हुआ? तो भूमि के ऊपर श्राप जरूर आया, लेकिन जो संसार का सिस्टम था ना जी वहां से लागू हो गया. तब शैतान को एक्सेस मिल गई अर्थ में अपना राज्य जमाने की. लेकिन फिर भी अधिकार अभी भी परमेश्वर ने पृथ्वी का मनुष्य को दिया हुआ था. आज आपके हाथ में है कि आप शैतान को चाबी देते हैं कि परमेश्वर को, उस पृथ्वी की. इसलिए परमेश्वर ने हमें ये ग्रेस दी है, ये प्रार्थना करने की कि प्रभु आपका राज्य, आपकी इच्छा इस पृथ्वी पर पूरी हो जैसे स्वर्ग में पूरी होती है. सो थ्रू प्रेयर यू कैन अलाउ गॉड टू इंटरवीन इन द मैटर्स ऑफ द अर्थ. ठीक है जी. सो देर उसके बाद क्या होता है? 2 तरह के सिस्टम हो जाते हैं. एक प्रभु का किंगडम, एक शैतान का किंगडम. प्रभु का वर्ल्ड और शैतान का वर्ल्ड. तो अगर हम उसी आयत को पढ़ते हैं, साम 115 वर्स 16, ध्यान से सुनिएगा जी. द हेवन, इवन द हेवंस आर द लॉर्ड्स बट द अर्थ ही हैज गिवन टू द चिल्ड्रन ऑफ मेन. पृथ्वी किसको दिया जी? मनुष्य के पुत्रों को. ये भजन संहिता में लिखा हुआ है जी. ये तब नहीं लिखा जब आदम ने पाप नहीं किया था. ये तब लिखा हुआ है दाऊद राजा के ज़माने में जब भजन संहिताएं लिखी जाती थी. तो परमेश्वर क्या कह रहे हैं? स्वर्ग और जो अलग अलग स्वर्ग के भाग हैं वो सब परमेश्वर के पास हैं जी. लेकिन मनुष्य को पृथ्वी परमेश्वर ने दी है. परमेश्वर ने मनुष्य के बच्चों को पृथ्वी दी है जी. और उसके बाद हम जानते हैं परमेश्वर ने चाबियां हासिल की और परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें अधिकार दे रहा हूँ. और फिर क्या? उससे पहले प्रभु ने कहा था जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा, जो पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा. क्योंकि आपको अधिकार दिया हुआ है पृथ्वी पर कैसे ऑपरेट करना है. बट हम वो अधिकार पहचान नहीं पाते हैं. तो अंधकार की ताकतें उस चीज़ का फ़ायदा उठाती हैं और वो मनुष्य को अपने हिसाब से मोल्ड करती हैं. जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 6, 7 and 8. बट अ मिस्ट वेंट अप फ्रॉम द अर्थ. एक जो परमेश्वर की आंधी थी वो पृथ्वी के ऊपर से उठी एंड वाटर्ड द होल फेस ऑफ द ग्राउंड. जितने भी भूमि थी उसको पानी मिला वहां से, क्योंकि तब तक बारिश नहीं होती थी. उसमें लिखा हुआ है वचन. And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into the nostrils the breath of life. And man became a living being. मनुष्य क्या हुआ जी? जीवित मनुष्य बन गया. कहाँ से बनाया परमेश्वर ने? डस्ट ऑफ द ग्राउंड. पृथ्वी की अहमियत देखिए. मिट्टी ली परमेश्वर ने पृथ्वी से और फिर बनाया. द लॉर्ड गॉड प्लांटेड अ गार्डन eastward in Eden and there he put the man whom he had formed. क्या किया जी परमेश्वर ने?
मनुष्य को अदन की वाटिका में डाला, एक जगह दी परमेश्वर ने मनुष्य को जिसकी रखवाली करनी थी। 15वें आयत में लिखा है, The Lord God took the man Adam and put him in the garden of Eden to tend or cultivate and keep it. कल्टीवेशन करने के लिए रखा जी पृथ्वी पर। एक जगह है पृथ्वी पर गार्डन ऑफ ईडन, उस समय जो प्रतिबिंब है पैराडाइज का, स्वर्गीय स्थानों का, क्योंकि उस वक्त स्पिरिचुअल रेल्म और नेचुरल रेल्म में ज़्यादा फर्क नहीं था। आत्मिक जगत और भौतिक जगत में प्राकृतिक रूप से कुछ फर्क नहीं था, क्योंकि मनुष्य एक आत्मिक बीइंग बनाया गया शरीर के साथ, महिमा से कवर्ड था वो, तो ही हैड एक्सेस टू द हेवनली रेल्म एज वेल एज द अर्थली रेल्म। मनुष्य के पास ही एक्सेस था। सो जो अदन की वाटिका है उसमें परमेश्वर ने रखा। आपको पता है जब पाप हुआ तो क्या हुआ? बहुत सारे नुकसान हुए मनुष्य को। उसमें से क्या था? एक जेनेसिस 3:23, Therefore the Lord God sent him out of the garden of Eden to till the ground from which he was taken. परमेश्वर ने अदन की वाटिका की मिट्टी में से नहीं बनाया था मनुष्य को, पृथ्वी की मिट्टी में से बनाया था, लेकिन अदन की वाटिका में उसे डाल दिया था काम करने के लिए। और फिर परमेश्वर ने क्या किया? अदन की वाटिका से बाहर कर दिया। जब पाप हुआ तो ऑटोमेटिक, ये एक सिस्टम है परमेश्वर के राज्य में, जो आप बोएंगे वही काटेंगे। तो क्या हुआ जी? मनुष्य को बाहर जाना पड़ा, आदम को बाहर जाना पड़ा। और फिर क्या किया उसने? उस ग्राउंड को उसे काम करना पड़ा अदन की वाटिका के बाहर। सो द मेन ब्लेसिंग दैट एडम लॉस्ट आफ्टर ही लॉस्ट द ग्लोरी ऑफ गॉड इज द ब्लेसिंग ऑफ द लैंड दैट गॉड हैड गिवन हिम। जो अदन की वाटिका की आशीष थी वो मनुष्य ने खो दी। आत्मिक जगत में भी एक अदन की वाटिका जो पैराडाइज में, और भौतिक भी था वो, और उसके रिमेन्स इराक में, जिसकी एक्सेस एक पोर्टल था स्वर्गीय स्थानों में, जो पोर्टल खुलता था, दैट वॉज अराउंड मेडिटेरेनियन एरिया। और वो कहते हैं कि इराक के आसपास था जी वो एरिया। मैन मिस द मार्क बिकॉज ऑफ सिन, एंड along with the glory of God he lost the blessing that God had given him regarding Garden of Eden. अदन की वाटिका की आशीष खो दी मनुष्य ने। आज भी परमेश्वर एक्सेस देना चाहते हैं उस अदन की वाटिका में। आप प्रकाशित वाक्य है 2 अध्याय पढ़ें जी, जो जीवन का वृक्ष है वो कहाँ लगा हुआ है जी? अदन की वाटिका में। और परमेश्वर ने इसलिए वो फ्लेमिंग सोर्ड वहाँ पर लगा दिया और फरिश्ते का पहरा बैठा दिया जी, कोई मनुष्य एंटर ना कर सके। लेकिन जब प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय जब पढ़ते हैं तो इफिसुस की कलीसिया को परमेश्वर बोलते हैं, यदि तुम पहले प्यार की ओर लौटोगे तो जहाँ से तुम गिरे हो तो परमेश्वर क्या करेंगे? प्रभु कहते हैं याद करो कि तुम कहाँ से गिरे हो, पहला प्रेम तुमने छोड़ दिया। तो इसका ना जब हम वापस रेस्टोरेशन में जाते हैं तो प्रभु उसका प्रतिफल पढ़िए क्या लिखा हुआ है कि परमेश्वर एक्सेस देंगे हमें जीवन के वृक्ष। और जीवन का वृक्ष कहाँ पर है? अदन की वाटिका में। हालेलुया। तो वो रेस्टोर होनी शुरू हो जाती है जी वो ब्लेसिंग। तो उसकी चाबी क्या है जी? लव 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 द लॉर्ड योर गॉड विद ऑल योर हार्ट, विद ऑल योर माइंड, विद ऑल योर स्ट्रेंथ। मत्ती 22:37 में जी। जब आप उत्पत्ति 6:5 में देखते हैं, उसमें लिखा है, द लॉर्ड सॉ दैट द विकेडनेस ऑफ मैन वॉज ग्रेट इन द अर्थ। एक बार पाप हुआ, खामियाजा भुगतना पड़ा, अदन की वाटिका से बाहर हो गया इंसान, और उसे भूमि पर मेहनत करनी पड़ी। और हम जानते हैं ऊंट कटा रहे, प्रभु ने कहा ये भूमि उगाएगी तुम्हारे लिए, वो श्राप आ गया जी भूमि के ऊपर। लेकिन अधिकारी था अभी भी मनुष्य, परमेश्वर ने अधिकार नहीं लिया। लेकिन उस अधिकार को वो कैसे खो बैठा? क्योंकि उसने शैतान को एंट्री दे दी। तब तक शैतान को एंट्री नहीं थी। तो आज हम वो अधिकार में चल सकते हैं अगर हमें प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ, उनके ज्ञान को अगर हम हासिल करें तो। माई पीपल आर डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। इसलिए लैंड डिफाइल हो गई। और हम फिर देखते हैं शैतान ने क्या किया, देखा यार कि तो फिर से परमेश्वर के लोग बढ़ रहे हैं, फिर से एक्सेस हो रही है, सन्स ऑफ गॉड आर कमिंग फ्रॉम हेवन इटसेल्फ। लेकिन फिर से पाप होना शुरू हुआ जब स्त्रियों ने कंसीव करना शुरू किया, जो स्वर्ग से परमेश्वर के पुत्र आ रहे थे, और डिफाइलमेंट हो गई जी दोबारा से लैंड की। और फिर क्या होता है? Then the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth. पूरी पृथ्वी पर बुराई फैल गई, and that every intent or thought of the thoughts of his heart was only evil continually all the day. लगातार सारा दिन मनुष्य क्या सोच रहा है? बुराई बुराई और बुराई सोच रहा है। उसकी वजह से पूरी पृथ्वी पर बुराई फैल गई। अगेन द लैंड वॉज डिफाइल्ड। आपको पता है अलग अलग कारण होते हैं।
जो भूमि के डिफाइलमेंट के लिए जी। एक सिस्टर देख रहे हैं मुझे, उन्हें इसका बहुत अच्छा प्रकाशन है डिफाइलमेंट ऑफ लैंड के लिए, और प्रभु ने चाहा तो कभी वो ज़रूर शेयर करेंगे आपके साथ। लेकिन बेसिकली जो डिफाइलमेंट ऑफ लैंड के बारे में अगर आप देखेंगे तो विकेडनेस, मर्डर्स, ब्लडशेड, विचक्राफ्ट, अलग अलग वायलेंस, अलग अलग कारण से जो लैंड का डिफाइलमेंट होता है, जो शराप आ जाता है भूमि के ऊपर। जब हम 10 कमांडमेंट्स को ट्रांसग्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली श्राप आना शुरू हो जाता है जी। कुछ चीज़ मैं मेंशन नहीं कर सकता हूँ जिन वजह से श्राप आता है। मेरे प्रियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ जी। जब आप इस वचन को ध्यान से पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ भूमि की इंपॉर्टेंस आती है और कहाँ कहाँ डिफाइलमेंट होती है, और अर्थ के डिफाइलमेंट की वजह से अर्थ कंटेमिनेट हो गई मनुष्य के गलत कामों की वजह से, उनके सोच विचारों की वजह से। आप सोचिए आपकी सोच कितनी सामर्थ्य रखती है आत्मिक जगत में। आपको समझ नहीं आएगा कि आप बुरे सोच रहे हैं, कोई आपको देख नहीं रहा है, लेकिन परमेश्वर वो देख रहे हैं और वो पृथ्वी के ऊपर बुरा असर डालता है। और क्या हुआ? जेनेसिस 9:1, जब परमेश्वर ने उसके बाद वापस रेस्टोर किया, हम जानते हैं कि पृथ्वी को फिर से भुगतना पड़ा और पूरे मनुष्य जाति खत्म हुई नूह और उसके परिवार को छोड़कर। फिर उत्पत्ति 9वें अध्याय में जब हम आते हैं, सो गॉड ब्लेस्ड नोआ एंड हिज सन्स एंड सेड टू देम बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई एंड फिल द अर्थ। प्रभु ने रेस्टोर की वो पूरी ब्लेसिंग जो एडम के टाइम में परमेश्वर ने दी थी, क्योंकि अर्थ पूरी डिफाइल हो चुकी थी। परमेश्वर ने फिर रेस्टोर की वो ब्लेसिंग, और परमेश्वर ने कहा मैं वाचा बांधता हूँ कि अब मैं उस तरीके से नाश नहीं करूँगा पानी से पूरी पृथ्वी को जैसे नूह के ज़माने में हुई थी। उत्पत्ति 11वें अध्याय में जब आप आते हैं, जब नूह के टाइम में संसार फिर से बढ़ना शुरू होता है, 3 बच्चे थे, हेम, शेम और जपेत, जो नोआ के। और हम देखते हैं कि आज 3 ही प्रजातियां पूरी दुनिया में, बाकी सब उनमें से निकली हैं। एक गोरे लोग, एक काले लोग, और साथ में जो मंगोलियंस हैं, ठीक है जी, जो चाइनीज़ और जैपनीज़ और कोरियंस और वो सब जो लोग हैं जी। तो ये 3 तरह के लोग हैं, और बाकी इनमें से निकले जो हम कहते हैं ब्राउन है, कुछ येलो रेस है, कोई अलग अलग रेसेस हैं जी, वो सारी इनमें से निकली हैं बाकी। लेकिन बेसिकली 3 प्रजातियां हुई वहाँ से। लेकिन फिर शैतान ने क्या किया? उत्पत्ति 11वें अध्याय में, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 11, मैं पूरे डिटेल में नहीं जा रहा हूँ जी, लेकिन आपको नटशेल में बता रहा हूँ जो मैं आपको बता सकता हूँ। सेटन यूज निम्रोद टू डिफाइल द लैंड बाय बिल्डिंग द टावर ऑफ बेबल। बेबीलोन में वो टावर ऑफ बेबल खड़ा किया गया ताकि एक शैतान का पोर्टल खुल जाए, ताकि वो एक्सेस मिल सके अंधकार की ताकतों को हेवनलीज से प्रवेश करने के लिए पृथ्वी के ऊपर। अगर आप उस इतिहास को पढ़ेंगे तो निम्रोद वॉज अ वेरी विकेड रूलर, और वो विचक्राफ्ट और जितना भी आप जारू टोने की चीज़ें देखते हैं संसार में फैली, वो उस दौरान फैली जब निम्रोद आया। निम्रोद ने वो चीज़ें मिस्र और ये बेबीलोन की मिलाकर पूरे संसार में फैला दी, और उसकी वजह से जी आज पूरे वर्ल्ड में जो कोई ऐसी कंट्री नहीं जहाँ विचक्राफ्ट ना होता हो। द प्रॉब्लम वॉज टावर ऑफ बेबल बिकॉज लैंड वॉज डिफाइल्ड अगेन। और आपको पता है बेबल का मीनिंग क्या है? कन्फ्यूजन। बट गॉड इज नॉट द ऑथर ऑफ कन्फ्यूजन। वहाँ घमंड आ रहा था जी, और वो लैंड को पोजेस करने की होड़ लगी हुई थी, क्योंकि वो एरिया अगर निम्रोद के कब्जे में आ जाता तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम वर्ल्ड के लिए हो जाती। इसलिए प्रभु को खुद इंटरफेयर करना पड़ा उस टावर को रोकने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए, और लोगों को तितर-बितर करने के लिए। आज लोग पर्टिकुलर लैंड्स में आप देखेंगे ऊंची से ऊंची इमारतें बनाते हैं जी, कितने 100 मंजिल इमारतें हैं, इतने 100 फुट हाइट है ना जी, 300 फीट तो आईफल टावर है जी, लेकिन उससे भी बड़ी बिल्डिंग्स आज की डेट में बन गई है वर्ल्ड में। और वो खुश होते हैं जी कि ये स्काई स्क्रेपर्स हैं और हम कैसे आसमान छू रहे हैं, गगनचुंबी इमारतें उन्हें कहते हैं जी हिंदी में, है ना जी। तो उसमें खुश होते हैं, बट दिस शोज ह्यूमन प्राइड। और लास्ट डेज में परमेश्वर उस चीज बेबीलोनियन स्पिरिट से डील करेंगे, बिकॉज इट इज नॉट फॉर गॉड्स ग्लोरी, इट इज नॉट टू सर्व एनीबडी, बट इट इज जस्ट टू शो ह्यूमन प्राइड। बट गॉड्स फुलिशनेस इज ग्रेटर देन ह्यूमन विजडम। हालेलुया। और परमेश्वर को पता है कि कैसे उस बात को हासिल, क्योंकि लैंड का बैटल है जी। उत्पत्ति 12वें अध्याय में अब आप देखते हैं कि कैसे अब्राहम भविष्यवक्ता सीन में आते हैं जी, और परमेश्वर सबसे पहली बात क्या बोलते हैं?
गो टू द लैंड दैट आई विल शो यू। अपने घर को छोड़, अपने पिता के घर को छोड़, क्योंकि जिस जगह पर वो रह रहा था वो डिफाइल्ड थी जगह बिकॉज ऑफ हिज फादर। उनके बारे में मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आप वचन में पढ़ सकते हो उत्पत्ति 11वें अध्याय में। ही वॉज नॉट अ बिलीवर, ही वॉज फॉलोइंग द रॉन्ग पाथ। तो प्रभु ने अब्राहम को कहा उस जगह को छोड़ और जो जगह मैं दिखाऊंगा वहां पर जा। इंपॉर्टेंस होती है जी लैंड में। जब आप घर भी खरीदते हैं ना जी, देर इज अ हाई लेवल ऑफ स्पिरिचुअल बैटल दैट टेक्स प्लेस फॉर लैंड। आत्मिक मलयुद्ध होता है एक भूमि को लेकर, चाहे 100 गज का टुकड़ा ही क्यों ना हो, चाहे 1 गज के टुकड़े के लिए भी युद्ध छिड़े जाते हैं देशों के बीच में। एंड वी हैव टू बी वेरी सेंसिटिव वाइल परचेजिंग द लैंड। जब हम ज़मीन खरीदते हैं, जब हम फ्लैट खरीदते हैं, जब हम मकान खरीदते हैं, क्योंकि आत्मिक मलयुद्ध है उस जगह पर। क्योंकि परमेश्वर के लोगों को वंचित रखना चाहता है शैतान प्रॉपर्टी इनहेरिट करने से, लैंड में आगे बढ़ने से। और फिर क्या होता है जी, कई इसलिए मनुष्य स्ट्रगल करता है कि एक पीस ऑफ लैंड। और वो बहुत सारे लोग आप देखेंगे, मसीह लोग भी, जो घर के लिए तरसते हैं लाइफ लॉन्ग, बिकॉज सेटन डजंट वांट। क्यों? क्योंकि अगर अपना घर होगा तो आप प्रभु की आराधना कर सकते हैं, वहाँ पर परमेश्वर का काम कर सकते हैं। यू कैन फ्रीली वर्शिप द लॉर्ड इन योर क्लोजेट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। आप वचन दीवारों पर लगा सकते हैं, कई घरों में आप रेंट पे लगा ही नहीं सकते कुछ भी। सो यू आर फ्री to proclaim the word of God in your house. You are free to decree the word of God in the atmosphere in your house. You can go over the roof and you can proclaim the promises of God. आप जहाँ चाहें, जैसे मर्जी चाहें टहल सकते हैं जी अपने घर में। तो इब्राहिम को प्रभु ने कहा, अब मैं तुझे उस भूमि में लेकर जा रहा हूँ जो मैंने नियुक्त किया तेरे लिए। एंड इब्राहिम ओबेड गॉड। इब्राहिम ने नहीं कहा प्रभु आप मुझे यहाँ पर भी आशीष दे सकते हैं। कई बार हम बार्गेनिंग करते हैं जी प्रभु के साथ। वी डोंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग। एक परमेश्वर के भविष्यवक्ता भारत से अमेरिका में गए। जब वो अमेरिका में किसी के ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे एक प्रभु के जन के साथ, एन एंजल ऑफ द लॉर्ड अपीयर्ड टू हिम। और एंजल ने कहा, फरिश्ते ने कहा कि कम टू योर क्लोजेट, लॉर्ड हैज़ अ मैसेज फॉर यू। अलग आओ, तुम जो जिस कमरे में तुम ठहरे हो वहाँ पर आओ, परमेश्वर का वचन है तुम्हारे लिए। एंड ही एक्सक्यूज्ड हिमसेल्फ। और वो गए, उन्होंने रिक्वेस्ट की अपने जो होस्ट थे उनके, उनसे कहा कि मुझे थोड़ी देर अकेले में आप कमरे में समय बिताने दीजिए। एंड दैट मैन ऑफ गॉड वॉज ग्रेशियस इनफ टू लेट हिम गो। और वो जैसे ही गए, घुटनों पर बैठे, दैट एंजल ऑफ लॉर्ड टोल्ड हिम दैट लॉर्ड हैज़ अ मैसेज फॉर यू दैट ही विल डिलीवर इट टू यू इन इजराइल। सो गो टू इजराइल फॉर 1 week एंड फास्ट एंड प्रे इन जेरूसलम। एंड ही वाज शॉक्ड। उन्होंने कहा प्रभु आप ये मैसेज, एंजल को कहा कि प्रभु ये मैसेज यहाँ पर भी तो दे सकते हैं, वाई टू गो टू इजराइल। और फिर उन्होंने समझाया कि भाई परमेश्वर की एक जगह है जहाँ प्रभु बात करते हैं। क्या तुमने पढ़ा नहीं है वचन में, मूसा को परमेश्वर पहाड़ी पर क्यों बुलाते थे बात करने के लिए? इवन प्रभु यीशु मसीह अगर हम देखें, वो भी अकेले पहाड़ी पर, देयर वाज अ प्लेस वेयर गॉड मेट प्रॉफिट मोसेस, देयर वाज अ प्लेस वेयर गॉड मेट लॉर्ड जीसस। जब भविष्यवक्ता मूसा का पहला एनकाउंटर हुआ, प्रभु ने कहा ये लैंड जो है ना पवित्र है जहां तुम खड़े हो, इसलिए अपने सैंडल्स उतार दो। हालेलुया। जहां प्रभु की उपस्थिति होती है ना जी, वो लैंड जो है ना जी आशीषित हो जाती है प्रभु की महिमा के लिए। हम जानते हैं बेतल कहां बना, जिस भूमि के ऊपर परमेश्वर ने बातचीत की जेकब से, वेयर ही सॉ द ड्रीम और द एंजल्स ऑफ गॉड विजिटिंग हिम। वो सिर्फ ड्रीम में देखा था जी उन्होंने, कई लोग कहते हैं दर्शन हुए थे, लेकिन हम देखें तो उनकी आत्मिक आंखें खुली, चाहे उस स्वप्न में खुली या दर्शन में खुली, लेकिन उन्होंने उस जगह को एनॉइंट किया ऑयल से, एंड ही डेडिकेटेड द लैंड फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। तो बेतल कहलाया गया वहां पर। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लैंड। लॉर्ड डजंट एनॉइंट एवरी लैंड। अगर फाउंडेशन गलत हो गई है तो गड़बड़ है जी। लेकिन पहला कोरिन्थियों 3 अध्याय में सेंट पॉल क्या कहते हैं जी, संत पौलुस, कोई और फाउंडेशन नहीं है हमारी, केवल प्रभु यीशु मसीह है जी, उसके ऊपर बिल्डिंग होनी जरूरी है। नेचुरल हो या स्पिरिचुअल हो, आप किसी भी सेंस में ले लीजिए। तो कोई भी घर आप लेते हैं, डेडिकेट इट टू द लॉर्ड फर्स्ट, प्रे ओवर इट। लैंड परचेज करते हैं, प्रे ओवर इट, वेदर इट इज फ्रॉम गॉड और नॉट, एंड होली स्पिरिट विल गाइड यू। होली स्पिरिट विल गाइड यू। बहुत सारे लोग जमीन लेते हैं लेकिन नुकसान हो जाता है जी बाद में। वाई? हालांकि प्रॉपर्टी डिप्रिशिएट नहीं करती, अप्रिशिएट करती है, इट ऑलवेज इंक्रीजेस। लेकिन कई बार धोखा हो जाता है। धोखा मतलब फ्रॉड हो जाता है, या वो ज़मीन हो सकता है गिरवी हो,
या हो सकता है मतलब बैंक का कुछ उसमें क्लॉज लगा हो, या कोई ना कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी होती है और हम देखते हैं कि उसकी वजह से लड़ाई झगड़े होते हैं भूमि के पीछे. सो इट मीन्स देयर इज अ कर्स एसोसिएटेड विद दैट लैंड एंड देयर इज अ बैटल गोइंग ऑन इन द स्पिरिचुअल realm. आत्मिक जगत में लड़ाई चल रही है, और मैं आपको वचन से भी बताऊंगा ये बातें. ये अगर मैं एक हफ्ता भी लगातार प्रीचिंग दूँ बहुत कम पड़ेगा जी, बट इसके लिए कई दिनों का मंथन जरूरी है. लेकिन मैं आज आपको एक नट शेल में टीचिंग दे रहा हूँ ताकि हम तैयार हो सके प्रभु के आगमन के लिए जी. जब हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक उसका 13वां अध्याय उसकी 6ठी आयत, अब हम देखते हैं कि वहाँ पर इब्राहिम को परमेश्वर जब आशीषित करना शुरू करते हैं, 13:2 में अगर आप पढ़ेंगे, ओ इब्राहिम प्रॉस्पर्स लाइक एनीथिंग, उनके पोजेशंस बढ़ने शुरू हो जाते हैं जी. और देखिए असली ब्लेसिंग क्या है, व्हेन गॉड ब्लेसेस यू विद द लैंड दैट ही हैज डेस्टिन्ड फॉर यू. अगर आप देखेंगे, मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए उत्पत्ति 13:2, उसमें लिखा है अब्राम, तब उनका नाम अब्राम था, याद रखिए. अब्राम भेड़ बकरी गाय बैल और सोने रुपए का बड़ा धनी था. नाउ अब्राम वॉज वेरी रिच इन लाइफ स्टॉक, इन सिल्वर एंड इन गोल्ड. अब आप देखिए 13:6 में क्या लिखा हुआ है, इसलिए सॉरी लूत 5वीं आयत से पढ़ रहा हूँ. लूत के पास भी जो अब्राम के साथ चलता था, इसलिए अनॉइंटेड लोगों के साथ कंपनी रखनी जरूरी है. जब आप दुनिया के लोगों के साथ रहेंगे, उन्हीं की बातें करेंगे, वही आदतें पड़ जाएंगी. प्रभु के लोगों के साथ रहेंगे, जिस मेंटल का आप ऑनर करेंगे, आदर करेंगे, वही अभिषेक आपके ऊपर उतरेगा जी. तो क्या हुआ जी, यहाँ पर लूत के पास भी जो अब्राम के साथ चलता था, भेड़ बकरी गाय बैल और तंबू थे. ही केम आउट विद अब्राहिम, ही हैड नथिंग, भतीजा था वो. लेकिन उसके बाद हम देखते हैं इब्राहिम के साथ रह के वो भी प्रॉस्पर होना शुरू हो गया. जो आपके कांटेक्ट में आएंगे आज से, वो प्रॉस्पेरिटी पाएंगे प्रभु की महिमा के लिए. आप प्रॉस्परस होंगे और आपके साथ जो आएंगे वो भी प्रॉस्परस होंगे. क्यों? क्योंकि अंतिम दिनों में परमेश्वर अपने लोगों को इक्विप करेंगे, हर तरीके से तैयार करेंगे जी, हर तरीके से. अब देखिए क्या हुआ. इसलिए उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान ना था. देश के अंदर पर्याप्त स्थान ही नहीं बचा दोनों के लिए रहने के लिए. सोचिए कि वे इकट्ठे रहे, क्योंकि उनके पास बहुत धन था, इसलिए वे इकट्ठे ना रह सके. आज क्यों लोग इकट्ठे नहीं रह पाते? इसलिए नहीं कि बहुत धन हो गया जी, बहुत भूमि होगी हमारी, वो इसलिए जेलसी के कारण वो लड़ते हैं जी. लेकिन यहाँ पर जो लड़ाई थी एक अच्छे कारण से थी. भूमि इतनी ज़्यादा हो गई थी, द लैंड वॉज मतलब बियॉन्ड देयर कॉम्प्रिहेंशन. दो जन के पास इतनी लैंड हो गई और इतनी बहुतायत हो गई हर चीज़ की, उन्हें लगा यार तो रहना मुश्किल हो गया एक साथ. भेड़ बकरियां और जो उनके जो लाइफ स्टॉक थे, सिल्वर गोल्ड थे, वो सब था जी उनके पास. अब रखे कहाँ जी? तब कोई बैंक नहीं होते थे, तब कोई उनके पास गौशाला नहीं थी जहाँ वो रह रहे थे. फिर क्या हुआ जी? अब्राम और लूत की भेड़ बकरी और गाय बैल के चरवाहों में झगड़ा हुआ. उस समय कन्नानी और परिजी लोग उस देश में रहते थे. ध्यान से सुनिएगा. कैनानाइट्स, फेरिजाइट्स, हिटिटाइट्स, ऑल काइंड्स ऑफ आइट्स, जितने भी हैं जी वचन में, जो उत्पत्ति निर्गमन और गिनती में आप पढ़ते हैं, गिनती की पुस्तक में, ये सारी प्रिंसिपैलिटीज हैं आत्मिक जगत में, जो भौतिक रूप से विरोध करती हैं परमेश्वर के लोगों को आगे बढ़ने से. सो वी मस्ट टेक अथॉरिटी फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड. These all are principalities and demons, strong men in the spiritual realm. ये आत्मिक जगत में दुष्ट की ताकतें हैं जो रोकती हैं प्रभु के लोगों को हेल्थ में बढ़ने से, फाइनेंशियली बढ़ने से, स्पिरिचुअली बढ़ने से, फैमिली में बढ़ने से, स्पिरिचुअल ग्रोथ होने से रोकती हैं ये. क्योंकि उन्हें पता है अगर ये स्पिरिचुअली ग्रो कर गया तो हर चीज में ग्रो कर जाएगा. तब इब्राहिम लूत से कहने लगा, ना इब्राहिम इनिशिएटेड. अब्राहम ने क्या कहा उस पर? मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं. इसका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है वो, उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ जी. अभी जो बात बोली उन्होंने, क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? पूरा देश तेरे सामने. होल लैंड इज बिफोर यू, इज नॉट द होल लैंड बिफोर यू. सेपरेट योर सेल्फ फ्रॉम मी. इफ यू टेक द लेफ्ट हैंड देन आई विल गो टू द राइट, और इफ यू टेक द राइट हैंड देन आई विल गो टू द लेफ्ट. आजकल लोग पहला भाग चाहते हैं, लेकिन इब्राहिम ने पहली चॉइस लूत को दी. हालांकि लूत छोटा है जी एज में, भतीजा है, लेकिन इब्राहिम ने परवाह नहीं की. उन्होंने पता है कि प्रभु का हाथ मेरे ऊपर है, प्रभु की ब्लेसिंग मेरे ऊपर है, ये बेस्ट ले भी लेगा, लेकिन उससे बेस्ट प्रभु ने भी मेरे लिए रखा हुआ है. हालेलुया. तो लालच के पीछे मत जाइए कि पहला भाग मुझे चाहिए. नॉट एट ऑल. लेट
योर लव्ड वंस, अगर कोई प्रॉपर्टी का इश्यू है जी, किसी के साथ भी फ्रेंड सर्कल में है, कोई बेस्ट चाह रहा है, उन्हें ले देना चाहिए, लेकिन परमेश्वर ने अभी काम करना बाकी है आपकी लाइफ में। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है। देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है, मन भावना, जैसे हवा को, ईव को फल लग रहा था जी, बहुत बढ़िया। एग्जैक्टली लूत को ऐसे लग रहा है। बहुत बार आप नेचुरल में देखेंगे बहुत अच्छा है, लेकिन वो डिफाइल्ड होगी स्पिरिचुअल रेलम में, आत्मिक जगत में उस लैंड में प्रॉब्लम होगी जी, याद रखिएगा। बाहर से बहुत बढ़िया हरियाली लग रही है उसे, लूत को, बट ही वॉज नॉट अ मैन ऑफ प्रेयर दैट टाइम एंड ही नेवर आस्क्ड गॉड फॉर इट। अब्राहिम वॉज अ मैन ऑफ प्रेयर। अब्राहिम का जो एक रिश्ता है जी प्रभु के साथ, इसलिए तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सिंची हुई है। जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट न किया था, तब तक सोअर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। इट वॉज फ्रूटफुल। अगर आज आपको फ्रूटफुल लैंड मिले, आप क्या कहोगे? ये तो प्रभु की ब्लेसिंग है जी, ये फ्रूटफुल है, उपजाऊ है, कितनी बढ़िया ज़मीन है। आप कहेंगे इसमें क्या प्रेयर करनी है, ये तो विजिबल है। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। वी मस्ट इन्वॉल्व गॉड इन एवरीथिंग। होली स्पिरिट इज योर सीनियर पार्टनर। अगर आप उसे पिता बुलाते हैं, आप स्वर्गीय पिता को अगर पिता बुलाते हैं, तो आप उनसे पूछिए भी, उनकी सलाह भी लीजिए, उनसे प्रार्थना भी करिए। और फिर क्या हुआ जी? इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला, और वह एक दूसरे से अलग हो गए। उसने ये भी नहीं कहा कि भाई मैं आपको छोड़ के कहाँ जाऊँ। एलिया ने कहा एलीशा को कि तू मुझे छोड़ दे भाई, मुझे जाना है। एलीशा ने कहा भाई मैं तो नहीं छोड़ूंगा आपको। एंड वी कैन सी हाउ एलीशा वाज ब्लेस्ड इन डबल मेजर। जब प्रभु यीशु मसीह को विश्वासी छोड़कर चले गए, तो प्रभु ने चेलों को चॉइस दी, अगर आप भी जाना चाहते हो आप चले जाओ। पतरस ने कहा प्रभु हम आपको छोड़कर कहाँ जाएं, अनंत जीवन के शब्द तो आप ही के पास है। उसने नहीं कहा प्रभु बढ़िया भूमि तो आप ही के पास है। सेल्फलेस सर्विस फॉर द किंगडम ऑफ गॉड, देन ऑल दीज थिंग्स शैल फॉलो यू। प्रभु के राज्य की अगर आप निस्वार्थ सेवा करेंगे ना जी, सब बातें आएंगी आपके पास। लूत भूल गया उसका अपना कुछ नहीं है, इब्राहिम की वजह से आशीष आ रही है, क्योंकि इब्राहिम को प्रभु ने ब्लेस किया था। इब्राहिम को कमांड किया था बाहर निकलने, लूत को नहीं कहा था। लूत तो साथ में चल पड़ा वैसे ही। तो उधार का जो विश्वास होता है ना जी, जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं हम, तो वो आपका जो अपना सिलेंडर है जब तक नहीं होगा ना जी, तो आपको घर में कभी भी गैस की जरूरत पड़ जाएगी और आप फिर इधर उधर जाएंगे जी लोगों से मांगने। आत्मिक जगत में ऐसा ही है। एक अपना आपको स्टैंड, आपके अपनी फाउंडेशन स्ट्रांग होनी बहुत जरूरी है, ताकि आप अगर जंगल में भी प्रभु की सेवा करें, यू नो व्हाट टू डू। बहुत सारे लोग मिशनरीज ऐसे हैं जो आज से 100 साल 200 साल पहले काम कर रहे थे, 50 साल पहले भी जो काम कर रहे थे। कोई मोबाइल फ़ोन नहीं था जी उनके पास, कोई यूट्यूब नहीं था, कोई फेसबुक नहीं था। कैसे काम कर रहे थे जी? आप उनके पढ़े ऑटोबायोग्राफी, पढ़े उनकी लाइफ को, परमेश्वर के ऊपर टोटली डिपेंडेंट। दे वर प्रेइंग टू गॉड एंड गॉड स्पोक टू देम। हालेलुया, हालेलुया। फिर क्या हो जी? अब्राहम कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े, सदोम के लोग कैसे थे जी? पापी थे। वहां पर परमेश्वर का जो हिसाब है अलग है। स्वर्ग में पहले से नोट किया गया कि वहां दुष्ट लोग रह रहे हैं, पापी लोग रह रहे हैं। जब लूत अब्राहिम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहिम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा, यहां तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा वह तेरे वंश भी गिन सकेगा। उठ, इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझी को दूंगा। इसके पश्चात अब्राहम अपना तंबू उखाड़कर ममरे के बांझ वृक्षों के बीच जो हेब्रोन में थे जाकर रहने लगा, और वहां भी यहोवा की एक वेदी बनाई, विश्वास किया और साथ में एकदम से ऑल्टर बना दिया परमेश्वर के लिए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने भी उत्तम भाग रखा। प्रभु ने जितना देख सकते हो देखो, स्काई इज द लिमिट। कई बार हम सोचते हैं
हमने ये चीज़ ले ली है जी, प्रभु का धन्यवाद हो, हमारे पास ये भी है, प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन प्रभु क्या कह रहे हैं, आपको तो देंगे ही, साथ में आपके वंश को भी देंगे हमेशा के लिए। ये भाग है जी आपका, ये भाग है जो परमेश्वर ने दिया हुआ है। इट इज परमानेंट फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। कोई भी प्रॉपर्टी मिलती है जी, लें, लेकिन प्रार्थना करके लें, वो भी ब्लेसिंग है प्रभु की। आत्मिक जगत में मलयुद्ध हुआ, भौतिक में छोटा सा युद्ध लग रहा था, ये छोटी सी लड़ाई चल रही थी लूत और अब्राहम के बीच में, उनके चरवाहों के बीच में। कई बार प्रिय लोग भी सेपरेट हो जाते हैं जब परमेश्वर ने आपको आशीष देनी होती है। आपके जो प्रियजन हैं, जो आपके घर के लोग हैं, जैसे अब्राहम का जो भतीजा था सगा, उसे अलग होना पड़ा लूत से अब्राहम को, तो परमेश्वर ने दायरा बढ़ाया अब्राहम का। समटाइम्स सम पीपल विल एग्जिट योर लाइफ सो दैट योर टेरिटरीज इंक्रीज फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। हमें वो समझ नहीं आएगा, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लोग हमें क्यों छोड़ रहे हैं, हमारा तिरस्कार क्यों हो रहा है। अरे उसने तो उत्तम भाग चुन लिया, उसको प्रभु देखो कैसे बढ़ा रहे हैं जी, कैसे उन्नति दे रहे हैं। और प्रभु मुझसे बात करते हैं, मैं प्रभु में हूँ, वो प्रभु में नहीं है, लेकिन वो ज़्यादा बढ़ रहा है। लूत प्रभु में नहीं था उस तरीके से जैसे इब्राहिम था। इब्राहिम ने परमेश्वर का दर्शन पाया था। प्रेरितों का काम 7वां अध्याय उसकी 2 और 3 आयत पढ़ लीजिएगा जी। लॉर्ड अपीयर टू इब्राहिम इन हरान एंड स्पोक टू हिम। अपीयर हुए प्रभु, और प्रभु ने बोला इब्राहिम भविष्यवक्ता को कि अब छोड़ो अपने घर को, अपने पिता के घर को, अपने कुटुंबियों को, और जिस देश में मैं लेकर जाऊंगा वहां चलो। लूत ने एक बार भी नहीं कहा कि परमेश्वर क्या चाह रहा है। हम जानते हैं कि बाद में भी वो जो जगह डिस्ट्रॉय हुई सोदोम और गोमरा की, वो स्थान रहा ही नहीं लूत के पास। उसे टाइम मांगना पड़ा फरिश्तों से कि भाई थोड़ा टाइम दो, हम निकल सके यहां से। वो जगह कुछ भी नहीं बची उनके पास। एक समय आया, एक समय वो तराई थी जी, उसमें दूर से देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। और आज भी आप सोदोम गोमरा के रिमेन्स देख सकते हैं मिडिल ईस्ट में। और वहां पर जो डेड सी है, जहां पर लूत की पत्नी जो है नमक का खंभा उसी जगह पर बन गई। जो उसे अच्छी जगह लग रही थी वही श्रापित भूमि हो गई बाद में, क्योंकि पाप बहुत ज्यादा था वहां पर। आत्मिक जगत में उसका लेखा अलग है प्रभु के नजरों में, और भौतिक में उसमें उन्नति है जी। तो एवरीथिंग दैट प्रॉस्पर्स इज नॉट फ्रॉम गॉड। प्रॉस्पेरिटी कैन बी फ्रॉम गॉड एंड इट कैन बी फ्रॉम डेविल ऑल्सो। हालेलुया। इसलिए लूका 4 अध्याय 6 आयत से अगर आप पढ़ेंगे, शैतान ने ऑफर दी प्रभु यीशु मसीह को, ये सब मुझे दे दिया गया है, दुनिया की सारा ऐशो आराम धन दौलत दिखाई उन्हें कि भैया अगर मुझे दंडवत करोगे तो सब मिल जाएगा तुम्हें। लेकिन प्रभु ने उस परीक्षा के ऊपर भी जय पाई प्रभु की महिमा के लिए। ऑफर्स बहुत अच्छे अच्छे आएंगे जी, बट एवरी ऑफर इज नॉट फ्रॉम द लॉर्ड। प्रे ओवर इट। आपके कोई घर में कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कोई उत्तम भाग मांग रहे हैं, लेने दीजिए, परमेश्वर आपको बेस्ट देंगे। प्रे ओवर इट। वो लैंड भी आएगी और उससे बढ़कर भी आएगी प्रभु की महिमा के लिए। जब परख का वरदान होगा, आत्माओं की परख का, तो प्रभु सहायता करेंगे जी। उत्पत्ति 18वां अध्याय और 19वां अध्याय अगर आप पढ़ेंगे, सोदोम और गोमरा पूरी लैंड डिफाइल होगी बाद में। फिर शैतान ने यूज किया उस लैंड को। प्रभु ने नहीं दी थी वो लूत को, याद रखिएगा, उसने खुद चूज की थी। हम कई बार खुद सिलेक्शन करते हैं, फिर बाद में पछताते हैं हमने गलती कर दी। उस मैरिज में भी ऐसा होता है, और साथ में लैंड में भी ऐसे होता है, प्रॉपर्टी में, करियर में, कुछ भी चीज़ आप ले लीजिए। जब भी आप अपनी मर्जी से करेंगे, शुरू में अच्छा लगेगा, दुनिया को देख के आप ले लेंगे, भौतिक चीज़ों को देख कर ले लेंगे, प्राकृतिक रूप से ले लेंगे, बाद में जाके आपको पता लगेगा गड़बड़ हो गई है, कुछ गलत हो गया है। और कई बार निकलना मुश्किल हो जाता है जी। फास्टिंग प्रेयर में लोगों को जाना पड़ता है कि कैसे बाहर आए इससे, कैसे नया रास्ता खुले। मैंने कई लोगों को देखा, उन्हें मकान बेचने पड़े हैं, प्रॉपर्टीज बेचनी पड़ी हैं जो बहुत अच्छी थी देखने में, लेकिन कईयों को घरों में आवाज़ें आती थी अलग अलग तरीके की जब वहाँ सोना शुरू हुए, बट इट वॉज टू लेट फॉर देम। और कहीं कहीं साल लग गए वो रिकवरी में, रेस्टोरेशन में। and then there is much better in the spiritual realm। और आपकी सारी एनर्जी शैतान जो है ना जी, वो उसमें लगा देता है ताकि आप प्रभु को ना खोजें और फिर आप बाकी चीज़ों में लग जाएंगे। बहुत लैंड्स में आप देखेंगे अनटाइमली डेथ्स होती हैं जी। सो यू मस्ट ब्रेक दैट थर्स्ट फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। बहुत लैंड्स ऐसी होती हैं जहां उपज ही नहीं होती है जी, डेजर्ट ही डेजर्ट रहेगा। और अगर देखने में अच्छी भूमि में लग रही है, लेकिन जो कुछ उगेगा वो खराब हो जाएगा जी।
ड्यूट्रोनॉमी 28 वर्स 15 ऑनवर्ड्स अगर आप पढ़ेंगे वो सारे श्रापों की लिस्ट है, उसमें लैंड के कर्सेस भी सारे आते हैं जी. सो वी मस्ट बी वेरी केयरफुल when we are dealing with the issue of the land. जेनेसिस 26 जब हम देखते हैं तो उसमें हम देखेंगे कि इजाक के बारे में हम पढ़ते हैं. गरार में इजाक रह रहे हैं. 26 का अगर आप 6 पढ़ेंगे तो गरार जगह पर रह रहे हैं फिलिस्तीनियों के बीच में, और प्रभु ने दर्शन देकर कहते हैं कि तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है बाहर. इब्राहिम को तो मैंने भेजा लेकिन तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने वाचा बांधी इब्राहिम के साथ, तो मैं तुम्हें आशीषित करूंगा. याद रखिए हम भी वाचा की संतान है. नेवर फॉरगेट हु यू आर इन क्राइस्ट जीसस अवर लॉर्ड. फिर क्या होता जी, अब देखिए फिर लैंड को लेकर कैसे लड़ाई होती है. इजाक को पता है यहाँ पर वेल्स हैं, कुएं हैं छुपे हुए, जो इब्राहिम के समय में थे लेकिन अब बंद हो चुके हैं, और वो उन कुओं में को दोबारा से वो खोदना शुरू करते हैं ताकि पानी मिले. वो मिट्टी से भरे हुए कुएं हैं, और उसके बाद जब दोबारा से मेहनत करते हैं, जैसे ही वो कुआं उन्हें कोई मिलता है तो क्या होता है जी, जो दुश्मन है वो आगे कब्जा कर लेते हैं. मैनी टाइम्स इट हैपन्स. आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन फल कोई और खा रहा है. और इजाक ने हार नहीं मानी जी. आइजैक परसूड गॉड, ही परसूड हिज टास्क कि सब कुछ रेस्टोर होना जरूरी है मेरी लाइफ में. अगेन ही स्टार्टेड डिगिंग द वेल्स. ही टोल्ड हिज सर्वेंट्स टू डिग अनदर वेल, अनदर प्लेस वेयर ही कैन फाइंड द वेल. और वहां फिर से कुएं में पानी मिला जी. फिर से दुश्मन ने आके कब्जा कर लिया. ही नेवर गेव अप. फिर उसने तीसरी बार फिर किया, और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने फाइनली उन्हें सफलता दी. और जब दुश्मनों ने देखा कि वाकई परमेश्वर इनके साथ है, तो दुश्मन भी उनके साथ करार करने आ गए. उनके साथ क्या हुआ जी, समझौता करने आ गए. इजाक ने उनको भी भोजन खिलाया. प्राइड नहीं आ गया उसके अंदर कि भैया कि देखो क्या मेरे साथ प्रभु और तुम आ गए अब माफ़ी मांगने के लिए. नॉट एट ऑल. उससे पहले अगर आप पढ़ेंगे, हमने पिछले हफ्तों में भी देखा है, भेंट के विषय में जब देख रहे थे, उस अकाल के समय में इजाक ने बीज बोया, और उसी साल इजाक ने 100 गुना फसल हासिल की. लैंड की जो ब्लेसिंग है जी वो इजाक के ऊपर थी, क्योंकि इब्राहिम के साथ प्रभु ने वाचा बांधी है. और हम भी इब्राहिम की संतान है, इजाक की संतान है, याकूब की संतान है. इब्राहिम और सारा की आशीष हमारी आशीष है. जब आप देखते हैं याकूब के जीवन में, याकूब का तो नाम ही बदल के इजराइल रख दिया. आज भी आप देखें इजराइल को लेकर कैसे लड़ाई चल रही है पूरी दुनिया में. यरूशलेम को लेकर कैसे लड़ाई चल रही है दुनिया में. हाउ द बैटल इज बीइंग फॉट ओवर फॉर नो रीजन. अगर आप देखें कोई कारण ही नहीं है, लेकिन आत्मिक जगत में बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि देयर इज अ फाइट किस तरीके से इजराइल देश को खत्म किया जाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन होना है इजराइल के अंदर. 2 भविष्यवक्ताओं का उससे पहले आना है इजराइल में. Satan doesn't want Israel to exist. Why? Because प्रभु ने कहा ये फिग ट्री को देखो, और जब फिग ट्री ब्लॉसम करे तो समझ जाओ कि मेरा आगमन है. वही पीढ़ी देखेगी प्रभु आगमन. देयर इज अ स्पिरिचुअल रीजन फॉर दैट. इसलिए आप देखते हैं किस तरीके से इजराइल की फॉर्मेशन से पहले Satan knew that how Israel is going to be formed in this generation. क्या किया जी उसने, ज्यूज का हॉलोकॉस्ट हो गया. लाखों लोग मारे गए उस वक्त हिटलर के द्वारा. जेरूसलम का नाम है सिटी ऑफ पीस, पर आपको पता है मोर देन 18 मेजर बैटल्स, माइनर की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, जो छोटे मोटे होते रहते हैं जेरूसलम में या जेरूसलम को लेकर. 18 मेजर बैटल्स हैव बीन फॉट इन हिस्ट्री टू कॉन्कर जेरूसलम के लिए. और जेरूसलम के पीछे आज भी लड़ाई चल रही है पैलेस्तीन और इजराइल की, कि किसकी कैपिटल हो. देखिए लैंड का कितना सिग्निफिकेंस है. आपको पता है अगर आप देखेंगे सऊदी अरेबिया के जो लैंड है, इट इज़ ऑलमोस्ट मोर देन 763 टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ इजराइल. अगर आप पूरे मिडिल ईस्ट को एक तरफ रखेंगे, और इजराइल एक छोटा सा देश है जो लगभग 50 देश उसके आसपास जो मिडिल ईस्टर्न नेशंस हैं, वो 99% जो देश हैं वो दे डोंट वांट इजराइल टू ग्रो. और वो चाहते हैं कि किसी तरीके से हम जेरूसलम को हासिल करें, किसी तरीके से इजराइल शुड सीज एज अ नेशन. किस तरह इजराइल को हम हासिल करें. जो लैंड है वो उसको नहीं देते रहेंगे, बट वो पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड चाहिए, क्योंकि शैतान को पता है कि उसमें कुछ है. और आपको पता है एंटी क्राइस्ट जब आएगा, मसीह विरोधी जब आएगा, उसकी जो रिलीजियस कैपिटल होगी वो जेरूसलम होगी,
क्योंकि वचन में साफ लिखा हुआ है कि मंदिर के अंदर ही बैठकर वो अपनी पूजा कराएगा जी। देयर इज अ बैटल दैट इज गोइंग ऑन। इसलिए थर्ड टेम्पल के पीछे भी लड़ाई है। थर्ड टेम्पल किस तरीके से रोका जाए, बट गॉड विल अलाउ इट टू हैपन, दैट फेवर विल रेस्ट अपॉन इजराइल। हालेलुया। जब आप देखते हैं यूसुफ के समय में, तो जेनेसिस 47 अगर आप पढ़ेंगे, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 47 वर्स 15 to 20 अगर आप पढ़ेंगे, जब अकाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ये लास्ट डेज की पिक्चर है, याद रखिएगा जी। मैंने फैमिन के ऊपर पहले भी प्रीच किया है और प्रभु ने चाहा फिर और प्रीच करूंगा दोबारा से, ताकि लोग तैयार हो सकें। वो समय समय पर वो मैसेज याद दिलाऊंगा लोगों को, ताकि लोग इक्विप हो सकें। जब अकाल का समय हो संसार में, पानी के पीछे और तेल के पीछे दो कारणों से लड़ाई होगी जी। वो जब हम एंड टाइम सीरीज में आगे देखेंगे तो उसमें और चर्चा करेंगे जी। लेकिन अभी मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए जेनेसिस 47 वर्स 15 to 20। जब मिस्र और कनान देश का रुपया समाप्त हो गया, ध्यान से सुनिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। एंड व्हेन द मनी वाज ऑल स्पेंट इन द लैंड ऑफ इजिप्ट एंड इन द लैंड ऑफ कैनान। कनान जो है वो लैंड ऑफ बॉन्डेज है, हम जानते हैं। लेकिन यहां पर परमेश्वर ने स्ट्रेटेजिकली प्लेस किया प्रॉफिट जोसेफ को। और कनान ब्लेस देश है, वहां पर जेकब और उसके बच्चे रहते हैं। फिर भी कमी हो गई वहां पर। दोनों लैंड्स में अकाल पड़ा हुआ है, पूरे संसार में अकाल पड़ा हुआ है, और पैसा भी खत्म हो गया। कुछ नहीं है वहां पर खरीद फरोख्त करने के लिए। तो क्या हुआ जी, सबको यूसुफ ने उस अन्न के बदले जो उनके निवासी मोल लेते थे, इकट्ठा करके फैरोन के भवन में पहुंचा दिया। जब मिस्र और कनान देश का रुपया समाप्त हो गया, एंड व्हेन द मनी वाज ऑल स्पेंड, और एक वर्जन मिल गया व्हेन मनी फेल्ड, जब पैसा भी असफल हो गया, तब सब मिस्री यूसुफ के पास आकर कहने लगे, हमको भोजन वस्तु दे, क्या हम रुपए के ना रहने से तेरे रहते हुए मर जाएं। कितनी बड़ी बात है जी। रुपया तो खत्म हो गया है, लेकिन यूसुफ आप हैं और आपके होते हुए हम कैसे मर सकते हैं, कि हम मर जाएंगे आपके होते हुए। सो इट मीन्स द मनी वॉज नॉट देयर सोर्स। हालेलुया। द अनॉइंटिंग दैट वॉज अपॉन जोसेफ्स लाइफ, द विजडम दैट वॉज रेस्टिंग अपॉन जोसेफ, द स्पिरिट ऑफ विजडम एज मेंशन्ड इन आइजिया चैप्टर 11, 2 and 3 was resting upon Joseph's life. वो कह रहा है यूसुफ तुम्हारे होते हुए हम कैसे मर सकते हैं। परमेश्वर लास्ट डेज में ऐसे जोसेफ्स को खड़ा करेंगे जी। जब पैसा सफल हो जाएगा, लोगों को पता नहीं होगा कि कहाँ से इंतजाम होगा, तो परमेश्वर ऐसे यूसुफ होंगे, खड़े करेंगे, जो रेमनेंट जो होंगे उनमें से खड़े होंगे जी, जो चिन्ह चमत्कारों के साथ अद्भुत रीति से कार्य करेंगे। यूसुफ ने कहा, यदि रुपया ना हो तो अपने पशु दे दो और मैं उनके बदले तुम्हें खाने को दूंगा। तब वे अपने पशु यूसुफ के पास ले आए, और यूसुफ उनको घोड़ों, भेड़ बकरियों, गाय बैलों और गधों के बदले खाने को देने लगा। उस वर्ष में वह सब जाति के पशुओं के बदले भोजन देकर उनका पालन पोषण करता रहा। वह वर्ष तो यूं कट गया। तब अगले वर्ष में उन्होंने उसके पास आकर कहा, हम अपने प्रभु से ये बात छिपा न रखेंगे कि हमारा रुपया समाप्त हो गया है। फिर कह रहे हैं हमारा सब खत्म हो गया रुपया हमारा, और हमारे सब प्रकार के पशु हमारे प्रभु के पास आ चुके हैं। ऑल आर लाइफ स्टॉक आर विद यू नाउ, द हर्ड्स ऑफ लाइफ स्टॉक आर माई लॉर्ड्स, वो कह रहे हैं। इसलिए अब हमारे प्रभु के सामने हमारे शरीर और भूमि छोड़कर और कुछ नहीं रहा। या तो हम अपने आप को बेच दें या अपनी भूमि को बेच दें। अब ध्यान से सुनिएगा, जब किसी के पास पशु होते हैं, सारे गरीब नहीं थे वहां पर, क्योंकि ये सारे लोग हैं जो शामिल हैं उसमें। तो पशु के लिए भी आपको रखने के लिए भूमि चाहिए होती है, अपने रहने के लिए तो चाहिए, पशुओं को रखने के लिए भी चाहिए। अब पशु दे दिए हैं तो भूमि का क्या कर रहे हैं जी, वो भूमि उनकी अपनी। अब वो कह रहे हैं हमारे पास सिर्फ भूमि और हम अपने आप को बेच सकते हैं, ये दो चीजें। हम तेरे देखते क्यों मरे। फिर वो यूसुफ को कह रहे हैं जी, यू आर हेयर एंड वाई वी शुड डाई व्हेन यू आर हेयर। आप जब हैं यहां पर, वाई शुड वी डाई बिफोर योर आइज, बोथ वी एंड आवर लैंड। Buy us and our land for food, and we with our land will be servants to Pharaoh. हमें भी खरीद लो, हमारी भूमि को भी खरीद लो, हम फैरो के सेवक बनने के लिए तैयार हैं, गुलाम बन जाएंगे हम। And give us seed that we may live and not die, and that the land may not be desolate. ध्यान से सुनिएगा, सीड मांगा उन्होंने। मैं पहले भी सीड पे चर्चा कर चुका हूँ। बीज दो, क्योंकि फसल वहीं से आएगी, लेकिन भूमि ले लो वो कह रहे हैं, और हमें भी ले लो। अब ध्यान से सुनिएगा क्या हुआ। वेल्थ ट्रांसफर जो लैंड के फॉर्म में हुई,
greatest ever land transfer that happened, transaction of land, free of cost. जोसेफ और फेरो नेवर पेड फॉर इट, लेकिन उल्टा लोग ही दाम चुका रहे हैं, और वो सिर्फ भोजन दे रहा है उनके लिए, कोई उसे धन दौलत नहीं देनी पड़ रही है. दैट वाज द फ्री लैंड ट्रांसफर. भोजन पहले से इकट्ठा कर रखा है, उन्हें पता था नौबत आनी है 7 साल के लिए. ग्रेटेस्ट एवर लैंड ट्रांसफर टुक प्लेस इन द अकाउंट ऑफ जोसेफ एंड ऑल ऑफ इजिप्ट एंड फॉर फेरो. तब यूसुफ ने मिस्र की सारी भूमि को फेरोन के लिए मोल लिया, क्योंकि उस भयंकर अकाल के पड़ने से मिस्रियों को अपना अपना खेत बेच डालना पड़ा. इस प्रकार सारी भूमि फेरोन की हो गई. सारी भूमि फेरोन की हो गई. सबको अपना खेत बेचना पड़ा. ये नहीं कि खेत कितने बड़े होते हैं आप जानते हैं, जहां पूरी ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे होंगे वो सारा बेचना पड़ेगा जी उन्हें. The land became Pharaoh's. As for the people, he made servants to them from one end of Egypt to the other. Only the land of the priests he did not buy. ध्यान सुनिएगा, याजकों की भूमि के ऊपर हाथ नहीं लगाया यूसुफ ने. जो उस अभिषेक में चल रहे हैं याजकीय, प्रकाशित वाक्य 1:6 के मुताबिक, यू आर द प्रीस्ट ऑफ गॉड, यू आर द किंग्स ऑफ गॉड इन द साइट ऑफ गॉड. हाँ जी, तो क्या होता है जी, परमेश्वर याजकीय अभिषेक को परमेश्वर फ्री कर देंगे जी. प्रीस्ट की लैंड को हाथ नहीं लगाया. जो वाक्य में इंटरसेसर्स हैं, जो पहले से प्रेयर कर रहे हैं, आपकी लैंड बची रहेगी. लेकिन यूसुफ अकाल के समय में और बढ़ता जा रहा है. लोग चिंता कर रहे हैं आगे क्या होगा जी, कैसे होगा. अगर प्रभु की विजडम से चलेंगे, आपका बेस्ट टाइम वो होगा जब संसार में अकाल होगा जी. लेकिन यूसुफ की तरह आपको तैयार होना है पहले से. वॉरफेयर होते आत्मिक जगत में. जब आप देखते हैं मूसा के समय में इजराइलियों को आज़ाद करना था फेरो के चंगुल से, और फेरो डरा हुआ था पहले, मूसा के आने से पहले. कब? जब इजरायली मल्टीप्लाई कर रहे थे लैंड के ऊपर, तो हमारे ऊपर ये कब्जा कर सकते हैं, ये लैंड पूरी इनकी हो जाएगी. तो वो क्या कर रहे हैं जी, हार्ड टास्क मास्टर नियुक्त कर रहे हैं उनके लिए. जब हमने प्रॉफिट मोसेस के बारे में पढ़ा था तो हमने सुना था जी उनके बारे में. इजिप्ट से लेकर कन्नान तक अलग अलग ट्राइब्स मिलती हैं जब वो फेरो के चंगुल से भी छूटते हैं. और क्या होता है जी, जो हमने बताया हेटेटाइट्स, पेरिजाइट्स और जितने भी आइट्स हैं वो मिलते हैं उन रास्ते में. कैनानाइट्स और जितने भी हैं जी, सारी प्रिंसिपैलिटीज हैं आत्मिक जगत में. लेकिन मूसा और योशू और काले भारे के ऊपर जयवंत होते हैं. और आप देखिए, सबसे पहली ब्लेसिंग जो प्रभु ने दी योशू को, जब कनान देश में पहुंचे तो प्रभु ने कहा सारी लैंड जो मैंने प्रॉमिस की वो दूंगा. मूसा को भी यही प्रॉमिस किया था प्रभु ने. और हम जानते हैं कि ऑलमोस्ट 42 बैटल्स टुक प्लेस, बट प्रॉफिट मोसेस एंड प्रॉफिट जोशुआ एंड खालिद वन एवरी वन ऑफ देम. आई जो जगह थी उसमें वो हारे पहले, लेकिन वो भी एक मनुष्य की गलती की वजह से, जो गलत चीज़ें लैंड में उठा के ले आते. लैंड वॉज डिफाइल्ड एंड देयरफॉर दे लॉस्ट द बैटल आफ्टर विनिंग जेरिको. लेकिन फिर जब पश्चाताप किया योशू ने और रेक्टिफाई किया अपनी गलती को, दे स्टार्टेड विनिंग एंड दे स्टार्टेड टू कॉन्कर द लैंड. मन भावनी जगह दी प्रभु ने, लैंड फ्लोइंग विद मिल्क एंड हनी. जो दुनियावी लोग थे उनको तो जायंट्स नजर आ रहे थे. मैंने आपको बताया कि आपकी जो भारी इंद्रियां आपको दिखाएंगे ना जी, दैट इज नॉट द एक्चुअल रियलिटी दैट यू सी. लेकिन जब आप प्रेयर करेंगे तो प्रभु आपको आत्मा में डालेंगे कि कौन सा डिपॉजिट आपके लिए है, कौन सी लैंड आपके लिए है, वो आपकी आत्मा में डिपॉजिट होगा जी. हालेलुया. इसका रिलेशन क्या है जी ये सारी बातों का? एक बात और हम देखते हैं वचन में, नहमीया के बारे में. उससे पहले मैं कनान देश का ख़त्म करूंगा कि कैसे कनान देश के लिए बैटल हुआ जी. 40 साल लग गए एक्चुअल लैंड को पोजेस करने में, और आज भी वो बैटल चलता है इजराइल को लेकर. नहमीया के बारे में देखिए, शहरपना टूटी हुई है, द होल सिटी इज इन रूइंस एंड नहमीया इज गिवन दैट बर्डन फ्रॉम द लॉर्ड. और वहाँ पर भी हिंड्रेंस आ जाती है दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करने में. लड़ाई चल रही है उस लैंड को लेकर. एजरा भविष्यवक्ता को प्रभु भेजते हैं, और भी भविष्यवक्ता होते हैं जी वहाँ पर, एंड दे स्टार्ट रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड एंड दे स्टार्ट प्रोफेसाइंग, दे स्टार्ट टू प्रोफेसाई फॉर द लैंड. वो जो प्रोफेसी, वो भविष्यवक्ताई अभिषेक से
नहमिया जीतता है जी। और जो लोग हैं जब वो दीवार बना रहे हैं तो क्या कर रहे हैं जी, एक हाथ से बना रहे हैं और एक हाथ से तलवार पकड़ी हुई है लड़ने के लिए। आत्मिक सोड हमारी होनी बहुत जरूरी है। स्पीक द वर्ड, डिक्री द वर्ड, बिकॉज द वर्ड ऑफ गॉड इज शार्पर देन टू एजेड सोड। आप वचन को बोलिए जो दो धारी तलवार से भी ज्यादा तेज और चौखा है जी, और आप देखिए फिर कैसे कार्य होता है। रेस्टोरेशन होगा जी हर एक लैंड का प्रभु की महिमा के लिए। डिक्री एंड डिक्लेयर इट फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। एंड नहमिया व्हेन ही वेंट टू दैट लैंड, सब उसका मजाक बना रहे थे, अरे ये दोबारा आ गए हैं जी लेने के लिए, ये कुछ नहीं मिलेगा इन्हें, मजाक बना रहे थे। बट गॉड रेस्टोर्ड एवरीथिंग। साइरस राजा के टाइम में दानियल भविष्यवक्ता जब होते हैं वहां पर बेबीलोन में, साइरस को पवित्र आत्मा याद दिलाते हैं। एजरा में भी आप पढ़ सकते हैं इस बारे में, कैसे थर्ड टेम्पल बनना है, और वो रिहा कर देते हैं। भविष्यवाणी की पुस्तक को निकाल कर पढ़वाया जाता है वहां पर, और वो कहते हैं भाई अरे इनके तो इतने साल हो गए, अब इन्हें भेजना वापस। 70 years have been completed, now Israel must be restored with the temple of God। और लोगों को रिहा कर दिया जाता है, और वो जमीन के लिए ऑफरिंग इकट्ठी होती है जी प्रभु की महिमा के लिए। राजा खुद इनिशिएटिव लेता है। लॉर्ड इज गोइंग टू मूव द किंग्स इन द लास्ट डेज। जो शीप नेशन के किंग हैं और जो गोट नेशन के किंग हैं वो आमने सामने होंगे। इसी तरह फॉल्स चर्च और ट्रू चर्च आमने सामने होगी। इसी तरह शैतान का राज्य और प्रभु के राज्य में आमना सामना होगा। और आपको पता है अभी प्रभु कैसे तैयार कर रहे हैं अंतिम दिनों में लोगों को। ये लास्ट पॉइंट बताकर मैं प्रार्थना करूंगा जी। लास्ट डेज में क्या सिग्निफिकेंस है, मैंने आपको बताया जेरूसलम डिवाइड होगा जी, दैट विल मार्क द बिगिनिंग ऑफ द एंड। थर्ड टेम्पल की शुरुआत होगी, और आप समझ जाइए तब दो भविष्यवक्ता आएंगे और प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा। 2 prophets are going to come to prepare the way of the Lord. One for sure is prophet Elijah, the other one मतलब कई लोग प्रॉफिट मोजेस कहते हैं, कहीं प्रॉफिट इनोक कहते हैं जी, लेकिन ये हमें पता है कि 2 भविष्यवक्ता पुराने नियम से आ रहे हैं, और अद्भुत कार्य होगा। लैंड रेस्टोर होगी जी मिलेनियम रेन में। कंप्लीट लैंड जो परमेश्वर ने यहोशू के समय में दी थी, दैट कंप्लीट पीस ऑफ लैंड विल बी रेस्टोर्ड टू इजराइल मिलेनियम रेन में, 1000 साल के लिए। और कोई दुख तकलीफ नहीं होगी वहां पर, परफेक्ट वेदर कंडीशंस होंगी, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा गाड़ियों का, एवरीथिंग विल बी रेस्टोर्ड। अब लास्ट डेज में जब जेरूसलम डिवाइड होगा, रेवलेशन 12 सेज सेटन स्वर्ग से गिराया जाता है एक बार फिर से, माइकल की आर्मी गिराती है जी, और फिर वो पीछे आते हैं सेंट्स के फाइट करने के लिए, वॉर करने के लिए। आप पढ़िए उसमें ध्यान से 12वें अध्याय में। और जो चर्च है, कलीसिया है जो सुगत है, उसे विल्डरनेस में, डेजर्ट में परमेश्वर ले जाते हैं। 2 विंग्स, 2 पंख दिए गए हैं उकाब के, ईगल के। वो रेफ्यूज सेंटर है जी परमेश्वर का, जहां परमेश्वर बचाएंगे। मैंने ये पिछले वीडियो में भी बताया था कि कैसे एक परमेश्वर ने अपने दास को दिखाया कि डोम शेप है, आर्क शेप में जो डोम है बना हुआ है, और वो वहां पर प्रभु के लोग रह रहे हैं, लेकिन शैतान कोशिश कर रहा है अटैक करने के लिए, वो सफल नहीं हो पा रहा है जी। और उसमें आप वचन में पढ़ेंगे ड्रैगन जो आएगा अलग अलग तरीके से, कभी फ्लड्स, वो एक सिंबॉलिक है, फ्लड्स के द्वारा, और अलग अलग तरीके से नाश करने की कोशिश कर रहा है कलीसिया को। लेकिन नेचर भी साथ देना शुरू कर देगा, भूमि भी साथ देना शुरू कर देगी। नेचर, when the land is blessed, the nature also supports you for the glory of God. इजराइल की आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो किस तरीके से प्रभु ने कई बैटल्स जिताए इजराइल को उस भूमि के माध्यम से, वो इस नेचर के माध्यम से जी। तो वहां पर हम देखते हैं कि 2 विंग्स दिए गए, उकाब के जो अभिषेक जो उतरेगा जी। ईगल्स अनॉइंटिंग इज गोइंग टू डिसेंड अपॉन द चर्च, द रेमिनेंट, दे आर गोइंग टू बी प्रोटेक्टेड, the church is going to be protected। और ये आखिरी 3.5 साल होगी जी सतावट। लेकिन उस वक्त रेफ्यूज सेंटर्स होंगे जहां पर ज्यूइश लोग आएंगे, जहां पर बिलीवर्स आएंगे रहने के लिए। ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी परमेश्वर ने 2 अपने लोगों को ऑलरेडी इतनी लैंड दी है जो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं जी। 400 एकड़ एक प्रभु के जन को दिए, और एक को 1400 एकड़ दिए जी। बोथ ऑफ देम आर वर्किंग डे एंड नाइट अलॉन्ग विद देयर फैमिली टू प्रिपेयर फॉर दोज टाइम्स। वो इतने नज़दीक है जी वो समय, वो वहाँ पर घर बना रहे जी रहने के लिए, ताकि जब विश्वासी उस तरफ आए, लॉर्ड हैज़ ऑलरेडी क्लियरली शोन टू बोथ ऑफ देम कि किस तरीके से सतावट जब होगी तो मसीह लोग भी वहाँ पर आएंगे, यहूदी लोग भी आएंगे और वहाँ पर शरण पाएंगे जी। मोरेवियन फॉल्स एक जगह है अमेरिका में,
वहाँ पर पोर्टल है जी परमेश्वर का। एक शिकाना वर्शिप सेंटर है कैलिफोर्निया में, वहाँ पर पोर्टल है परमेश्वर का। वहाँ पर रिफ्यूज सेंटर्स होंगे जहाँ परमेश्वर के लोग आएंगे शरण पाने के लिए। देयर विल बी डिफरेंट रिफ्यूज सेंटर्स अराउंड द वर्ल्ड। वो लैंड प्रभु पहले देंगे ताकि वो प्रभु के लोगों के लिए काम है। जैसे यूसुफ को दी प्रभु ने लैंड, और जब जेकब जो उनके फादर हैं, जो स्पिरिचुअल फादर भी हैं, उनके आत्मिक पिता भी हैं, और उनके जो बाकी ब्रदर्स जो स्पिरिचुअल ब्रदर्स भी हैं, और वो आते हैं वहाँ पर, कहीं तो उनमें से रियल ब्रदर नहीं थे जी, एक ही रियल ब्रदर था, बाकी सब हाफ ब्रदर्स थे उनके, और वो सब की मदद करते हैं यूसुफ सबको माफ करके। 70 of them came and people from all over the world were coming during the time of Joseph to take his help. और उन्होंने किसी को भी खाली हाथ नहीं भेजा जी, he helped everybody, और भाइयों का भी तिरस्कार नहीं किया। याद रखिएगा जी, परमेश्वर उन लोगों को इस्तेमाल करेंगे जिनके अंदर परमेश्वर की तरह हार्ट है, लव, प्यार प्रभु का होगा। तो जिन्होंने आपको हर्ट किया वो भी मदद मांगने के लिए आएंगे जी उस वक्त, जब आप आशीषित होंगे, जब आप बढ़ोतरी पर होंगे। यूसुफ को तुच्छ जाना, लेकिन वही यूसुफ था जिसकी शरण में आए बाकी लोग। प्रॉफिट जोसेफ एक परमेश्वर के भविष्यवक्ता को ऑस्ट्रेलिया में अपीयर हुए, और प्रभु यीशु मसीह साथ में खड़े थे कन्वर्सेशन कराने के लिए उन भविष्यवक्ता की प्रॉफिट जोसेफ के साथ। वो हेवन से प्रॉफिट जोसेफ ने विजिट किया, और प्रॉफिट जोसेफ ने बताया कि किस तरीके से लास्ट डेज में ये एग्जैक्टली यही सीन दोबारा होगा जैसे प्रॉफिट जोसेफ के डेज में हुआ जी। लेकिन उन्होंने कहा एक कंडीशन है, प्रभु उनको इस्तेमाल करेंगे जिनके अंदर फॉरगिवनेस की भावना है, जैसे प्रॉफिट जोसेफ के अंदर थी। प्रॉफिट जोसेफ केप्ट नो अकाउंट ऑफ देयर रॉन्ग डूइंग ऑफ हिज ब्रदर्स एंड ऑफ हिज फादर। आएंगे जी मदद मांगने, लेकिन प्राइड से बचना है जी, और परमेश्वर दया दिखाएंगे और आपको इस्तेमाल करेंगे, और इतनी लैंड देंगे जो आपने कल्पना नहीं की है। किसके लिए? नेम फेम गेन के लिए नहीं। प्रॉफिट जोसेफ वाज नॉट देयर फॉर नेम फेम गेन, बट फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। और वो एक ब्लूप्रिंट है अंतिम दिनों में जो होना है प्रभु की महिमा के लिए। एवरीथिंग रिटन इन द वर्ड ऑफ गॉड इज प्रोफेटिक। तो आप पुराने नियम को तुच्छ मत जानिए, लेकिन उसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है, रहस्य की बातें। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये सिर्फ मैंने आपको नटशेल में चीज़ें बताई हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मैं आपको वचन से बता सकता हूँ जी, चाहे मैं एलिया के समय से बताऊँ या दाऊद राजा के समय से बताऊँ। बहुत सारी ऐसी बातें हम जानते हैं कि शाऊल के अंदर जेलसी की स्पिरिट थी। लोग जेलसी के मारे आपको लैंड में बैठने नहीं देते हैं, और वो भगाते हैं जी उस जगह से, बिकॉज किंग डेविड वॉज द राइटफुल ओनर ऑफ दैट एरिया। उसी तरह उनके घर से ही लोग खड़े हुए अब्सलोम के रूप में, जो दाऊद को भगाना चाहते वहाँ से। इसी तरह किंग सोलेमन को राजा नहीं बनने दिया जा रहा था, उन्हीं के घराने के लोग थे। बट इन ड्यू टाइम वी कैन सी हाउ गॉड ब्लेस्ड प्रॉफिट डेविड एज वेल एज किंग सोलेमन। कोई उनका सानी नहीं था, कोई मुकाबला नहीं था जी उनका। तो आप किसी चीज़ को भी हल्के में मत लीजिए, और किसी चीज़ को भी दिल पे मत लीजिए, लेकिन आप ये देखें कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या क्या बातें रखी हैं अंतिम दिनों में। गॉड इज केप्ट इज बेस्ट फॉर यू। Just trust God, believe God, and He will never ever leave you nor forsake you for the glory of God. आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें इस वक्त। और आज जो हम मीटिंग के बाद हम जो प्रार्थना करते हैं, आज हम वो नहीं करेंगे जी, हम ट्यूसडेज को हम मैसेज में ही साथ में प्रेयर करेंगे, और जो हम प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं वो हम कल फिर से करेंगे प्रभु के अनुग्रह से 7 बजे। तो आइए हम अभी मिलकर प्रार्थना करते हैं, और इस ब्लेसिंग के लिए भी प्रार्थना करेंगे। और कोई भी लैंड के ऊपर श्राप है, कोई ब्लड शेड हुआ है, आपके पूर्वजों के द्वारा भी कोई गलत काम हुआ है जिसकी वजह से आप इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, वचन में एक ब्लेसिंग लिखी है लैंड के लिए, दे शैल एंजॉय द गुड ऑफ द लैंड। तो लैंड की गुडनेस को एंजॉय करना ये परमेश्वर के लोगों का भाग है जी। तो आज अगर आप भूमि होने के बावजूद भी अगर उसका आनंद नहीं ले पा रहे हैं, तो आज वो शराप हम तोड़ते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आप भविष्यवक्ता इब्राहिम और सारा की संतान है। इब्राहिम भविष्यवक्ता की वजह से इस्माइल को भी भाग दिया गया भूमि का, और इजाक को भी भाग दिया गया भूमि का। आज जो मिडल ईस्टर्न नेशंस, मिडल ईस्ट में क्यों है जी वो सारे देश, वो इस्माइल की संतान सब हैं, और इजाऊ और इस्माइल से आए वो सारे। और हम देखते हैं कि इब्राहिम की वजह से वो ब्लेसिंग मिली लैंड की सारी मिडल ईस्ट की उनको। ऑयल की ब्लेसिंग जो है वो आप वचन में है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ प्रॉफिट इब्राहिम। ऐसे परमेश्वर के दास हैं अमेरिका में जिनके घर में ऑयल फील्ड्स मिली हैं प्रभु की महिमा के लिए। ऑयल फील्ड्स हैं उनके पास अपनी, और वो बेचते हैं जी उस तेल को, और वहां से
परमेश्वर उन्हें ब्लेस करते हैं जी फाइनेंशियली। हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे जी। परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा जहां तक तेरी नजर जाती है वो सारी भूमि मैं तुझे दूंगा, तेरे वंश को दूंगा जी, अनंत जीवन के लिए। नाउ इज द टाइम ऑफ रेस्टोरेशन बिकॉज वी आर द चिल्ड्रन ऑफ प्रॉफिट इब्राहिम एंड सारा। आपको लगता है कि आपके घर में और लोग उन्नत हैं? यूसुफ के समय में भी था जी, लेकिन एक टाइम आया, इट टुक टाइम फॉर प्रॉफिट जोसेफ टू प्रॉस्पर, बट श्योरली ही प्रॉस्पर्ड एंड वी कैन सी द होल वर्ल्ड was blessed through him. The whole Israel was blessed through him. His whole household was blessed through him. Hallelujah. And he possessed the land. और आप एक चीज और नोट करिएगा जी, लैंड की इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है कि प्रॉफिट जोसेफ ने और प्रॉफिट जेकब ने डेथ से पहले इंस्ट्रक्शन दी कि उनकी जो बोन्स हैं वो भी किस लैंड में बरी की जानी है जी, दफनाई जानी है। There is a significant even of the bones that are being buried, और बहुत ज़रूरी है ये समझना। और हम जानते हैं कि यरूशलेम में जब भूकंप आया, जब प्रभु यीशु मसीह जीवित हुए तो कब्रें फट गई जी, और वहाँ पर कई प्रभु के संत जो हैं वो जीवित हुए। There is a significance of the land. Thank you, Father. धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपके प्रियजनों को आप आशीषित करें लॉर्ड। प्रभु जी विनती करते हैं लॉर्ड, उनका जो भाग है वो उनको मिलने पाए। जो शैतान ने उनके लैंड को चुराया है, उनकी प्रॉपर्टी को चुराया है, जो आगे बढ़ने नहीं दे रहा उनकी प्रॉपर्टी को, और जो चाहते हैं प्रॉपर्टी में आगे बढ़ना, अंधकार की ताकतों मेरी आवाज़ को ध्यान से सुनो। चाहे मेरी अपनी गलती की वजह से इस मीटिंग में जितने लोग जुड़ते हैं प्रतिदिन या प्रति हफ्ते, उनकी गलतियों की वजह से, या हमारे पेरेंट्स की गलतियों की वजह से, या फादर के लीनियज से 14 जनरेशन पहले तक, मदर के लीनियज से 14 जनरेशन पहले तक, या हमारे मुख के वचनों की कोई कमी घटिया गलती की वजह से कुछ भी हमने गवाया है, कोई भी लैंड, प्रॉपर्टी, फाइनेंस, एसेट्स कुछ भी गवाए हैं, किसी के डॉक्यूमेंट्स मिसप्लेस हो गए हैं, वो सब काम रेस्टोरेशन बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अंधकार की ताकत तो अपना घृणित हाथ हटा लो उस पूरी प्रॉपर्टी और फाइनेंस से, लैंड से, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Father God, send forth your ministering angels right now to clear the way and bring that land into the possession of your people in the name of the Lord Jesus Christ. जितनी भी लैंड में श्राप हैं, जो भी कोई ब्लड शेड हुए पहले, कोई भी सुसाइड हुए हैं प्रभु जी उस लैंड के ऊपर, कोई डेथ की स्पिरिट हावर कर रही है, या कोई भी अलग अलग तरह की जो दुष्ट की ताकतें वहां पर रिसाइड कर रही हैं, कोई बलिदान हुआ है, कोई फॉल्स ऑल्टर्स बने, वो सब हम कैंसिल कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। In the mighty name of the Lord Jesus Christ. Spirit of death and dead people, run away from that place in the name of the Lord Jesus Christ. Let their homes be blessed, their house be blessed. Every witchcraft, sorcery, every occult associated with that land and the foundation of that land be destroyed in the name of the Lord Jesus Christ. सारे अंधकार की ताकतें, जारू टोने की ताकत ठूट प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी की आग बोल रहे हैं, इनकी फाउंडेशन प्योर हो जाए लॉर्ड, और जो इनका घर है वो आपकी ओर से हो, वो शांति हो प्रभु जी इनके घर में। लेट देम एंजॉय द गुड ऑफ द लैंड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। टेक देम टू द लैंड फ्लोइंग विद मिल्क एंड हनी इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आपके लहू में इनके पोजेशंस को, इनके इनहेरिटेंस को छिपा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इनकी प्रॉपर्टी के दायरे को बढ़ाएं ताकि वो प्रॉपर्टी आपकी खिदमत के लिए इस्तेमाल हो जब संसार में प्रभु जी समस्याएं हो। जब अकाल था संसार में प्रभु जी, तो आपने यूसुफ और फैरो और मिस्र के दायरे को बढ़ाया। कोई भी विचलित नहीं होगा प्रभु जी किसी भी समस्या से संसार में। सारी घबराहट, डर दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु जी आपके लोग आशीषित होने पाए, बढ़ने पाए, आपकी महिमा को देखने पाए। और प्रभु जी जिन लोगों के सामने उन्हें शर्मिंदा होना पड़ा फाइनेंशियली, उनके सामने ही प्रभु जी आप यूसुफ की तरह इनको शिरोमणि ठहराएं, ताकि वही लोग प्रभु जी आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएं जिन्होंने इनका निरादर किया, और इनको इस्तेमाल करें प्रभु जी उन लोगों की सहायता करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जैसे आपने यूसुफ को इस्तेमाल किया अपने पिता, अपने घराने को सपोर्ट करने के लिए, पूरी संसार को सपोर्ट करने के लिए, अन्न में भी, अनाज में भी, भूमि में भी, धन दौलत में भी, हर तरीके से प्रभु जी आप प्रॉस्पर करें अपने लोगों को। स्पिरिचुअली सबसे पहले प्रॉस्पर करें लॉर्ड। जैसे प्रॉफिट जोसेफ को आपने ब्लेस किया,
थैंक यू प्रेशियस होली स्पिरिट जी. As you bless Prophet Joseph with the wisdom of God, as you bless King Solomon with the wisdom to rule and govern the kingdom of God, as you blessed Prophet Daniel with the wisdom of God, as you blessed sons of Issachar with the wisdom of God, as you blessed Bezalel with the wisdom of God, प्रभु जी उसी तरीके से अपने लोगों को आप आशीषित करें, हर एक क्षेत्र में बुद्धि से परिपूर्ण करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में. प्रभु जी हम नेम फेम गेन के लिए कुछ भी ना करें लॉर्ड, लेकिन आपकी महिमा के लिए सब कुछ करें लॉर्ड. आप हमारी मंशाओं को जानते हैं. इस वक्त मैं इस मीटिंग में प्रार्थना कर रहा हूं, जितने लोग बीमार हैं वो सारी बीमारियां दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में. सारे लड़ाई झगड़े दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में. और प्रभु जी हम इसे खास करके आपके बेटे अभिषेक के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, सारा बुखार उनके शरीर को छोड़ दे प्रभु यीशु मसीह के नाम में. बी मेड होल इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. इस मीटिंग में जिस किसी की भी समस्या शरीर में वो घुड़क रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में. Every kind of negativity in their body be destroyed in the name of the Lord Jesus Christ. Their immune system be blessed, their blood be blessed, their genes be blessed, their whole organ system be blessed, their nerves be blessed, muscles be blessed, bones be blessed, teeth, gums, eyes, hair, skin, every portion be blessed in the name of the Lord Jesus Christ. इनके कान आशीषित हो जाए, जबान आशीषित हो जाए, मुंह में जिसके छाले होते रहते हैं बार बार, शरीर में जो पिंपल्स होते हैं बार बार, सब खर्च करके बाहर फेंक रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में. बी मेड होल इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. अगर कोई डिमोनिक कारण है बीमारियों का, वो सारे डीमंस को बाहर फेंक रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में. कोई श्राप के कारण कोई बीमारी आई है, वो श्राप मेरे प्रभु यीशु मसीह ने गलातियों 3:13-14 के मुताबिक अपने ऊपर ले लिया. इसलिए सारे श्राप टूट प्रभु यीशु मसीह के नाम में. अपनी आशीषों को ले लीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में. जो भी लोग चिंतित है अपने बच्चों को लेकर प्रभु जी, वो सारी चिंताओं को ले लीजिए. जो अपने स्पाउस को लेकर चिंतित है, पेरेंट्स को लेकर चिंतित है, ब्रदर सिस्टर्स को लेकर चिंतित है, वो सारी चिंताएं दूर हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में. आपके लोगों को छिपा रहे हैं लॉर्ड. जो भविष्यवाणी इनके विषय में हुई है, इनकी उन्नति और आपकी महिमा के लिए सब भविष्यवाणियां बिना किसी डिले के हाँ और आमीन में पूरी होने पाए लॉर्ड. जो दुष्ट की ताकतें ने रोक रही आगे बढ़ने से हर एक अच्छी जगह में, वो सारी अंधकार की ताकतों को घुड़क रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में. बी मेड होल इन एवरी एरिया इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. जो बच्चे एंट्रेंस एग्जाम्स दे रहे हैं, जो जॉब की तलाश में, उन सबको हर एक एरिया में ब्लेस करें प्रभु यीशु मसीह जी, और हर एक भली वस्तु इन्हें मिलने पाए. नो वेपन फॉर्म्ड अगेंस्ट अस शैल प्रॉस्पर बाय एनी मींस इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट नेम. एंड एवरी टंग दैट राइजेस अप इन जजमेंट अगेंस्ट अस वी शैल रेफ्यूट, वी शैल कंडेम. फॉर दिस इज अवर इनहेरिटेंस, अवर हेरिटेज एंड अवर राइटियसनेस इज फ्रॉम द लॉर्ड. आपके लोगों में सारी प्रार्थना को छिपा रहे हैं. सारा डर, एप्रीहेंशन, एंजाइटी दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में. इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट मैचलेस नेम. आमेन, आमेन. और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ जो आज इस प्रार्थना में वचन में शामिल हुए हैं, जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए, हर एक के साथ प्रभु के आगमन तक बनी रहे. आमीन. गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स. प्रभु आप सबको आशीषित करें. रिमेंबर दैट लॉर्ड लव्स यू विद एन एवरलास्टिंग लव एज पर जर्माया 31:3. और मैं महसूस कर सकता हूँ कि प्रभु कईयों को लैंड और उनका दायरा बढ़ाएंगे प्रभु की महिमा के लिए, ताकि वो जो ज़मीन है वो आशीषित आपको मिले और वो प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल हो सके जी. रिमेंबर गॉड इज ऑन द थ्रोन एंड ऑल इज वेल. योर बेस्ट इज येट टू कम. जस्ट प्रे एंड थैंक द लॉर्ड इन एडवांस फॉर वट एवर ही इज डूइंग, फॉर वट एवर ही इज अबाउट टू डू इन योर लाइफ. जो प्रभु कर रहे हैं, जो आप करने पर हैं, उनका धन्यवाद कर रहे हैं हर एक बात के लिए, क्योंकि प्रभु आपसे अनंत जीवन के, अनंत काल के प्रेम से प्रेम करते हैं जी. फिर से प्रार्थना में मिलेंगे प्रभु की दया से. और हम सब के लिए प्रार्थना करने के लिए धन्यवाद. आप और भी मैसेजेस सुन सकते हैं यूट्यूब पर. और प्रभु आप सबको आशीषित करें. गॉड ब्लेस यू. प्रेज द लॉर्ड.